उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद बरेली में तुतना काटने आए बच्चे का डॉक्टर ने कर दिया खतना। स्टेडियम रोड के एम ए खान अस्पताल में हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। बताते चले कि एम ए खान अस्पताल में डॉक्टर पर 2.5 साल के बच्चे का जीभ के तुतने का ऑपरेशन करने की जगह डॉक्टर ने उसके प्राइवेट पार्ट का खतना ऑपरेशन कर दिया। जब परिवार के लोगों को इसका पता चला तो हंगामा मच गया। घटना की सूचना पर आज़ाद हिंदू सेना करणी सेना नेता अस्पताल में पहुंच गए। वहीं डॉक्टर की ओर से परिवार लोगों पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं बता दें कि थाना बारादरी के संजय नगर निवासी हरिमोहन यादव का 2.5 साल का बेटा सम्राट बोल नहीं पाता था। किसी ने उनसे कहा कि बेटे का जीभ ऑपरेशन तुतना करा दें तो सही हो जाएगा। उन्होंने डेलापीर स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए भर्ती कराया तो उनका आरोप है कि दूसरे समुदाय के डॉक्टर ने उनके बेटे का तुतने का ऑपरेशन करने के बदले खतना कर दिया। जब उन्हें पता चला तो वे हैरान हो गए। वहीं दूसरी ओर धर्म परिवर्तन करने के मकसद से जानबूझकर किया खतना। बताते चले हरिमोहन ने बताया कि बेटे का तुतना कटवाने आए, लेकिन यहाँ पे उनके बेटे का सुन्नत करके धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से पहले उन्हें नहीं बुलाया। फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। फैसला नहीं करना चाह रहे हैं, जान भी चली जाए वह पीछे नहीं हटने वाले। कोई प्रॉब्लम नहीं, तुतना की प्रॉब्लम थी। तुतना की जगह खतना ही क्या है। खा और ता में बहुत फर्क होता है। भाई हम हिंदू समाज से हैं तो हिंदू समाज वाले तो बंदे को पूछोगे तुम क्यों करवा रहे हैं। नहीं, जैसे जब आप संडे को दिखाने आए हो तो बता रहे हैं कि फाइमोसिस, किसी को नहीं, डॉक्टर ने जो पर्चा दिखाया कि फाइमोसिस नाम की एक बीमारी होती है, कोई नहीं दिखाया, जबकि इतने छोटे बच्चे में ये कोई होता नहीं, तो जरूरी नहीं होती ये चीज़। और अभी ये इतना छोटा है कि इसमें मतलब बोलने की जैसे दिक्कत होती, तुतने वाली बात, वो वाली बात भी नजर नहीं आ रही। 2 साल का बेटा है, 2 साल का तो बोल सकता बच्चा, तो कितना और छुट्टी के लिए जबरदस्ती करने शुरू कर दिया इन लोगों ने भी, और छुट्टी के लिए जबरदस्ती करना चालू कर दिया। डॉक्टर नहीं हो जाए उनके बंदे 5-6 लोग आए। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका वो है व्यूज़ इसमें? हम तो चाहते हैं डॉक्टर को सजा मिले, ये नहीं कि जेल जाके छोड़ जाए, सजा मिले और हॉस्पिटल से ही। आप यहाँ कब आए? मैं अच्छा, डॉक्टर के अनुसार आप संडे नहीं हुआ तो रोड जाम करेंगे, चार 2 दिनों कुछ भी हो, छोटा कितना बच्चा, रोड जाम करना चाहिए। डॉक्टर हाउस में मैं करणी सेना का जिलाध्यक्ष हूँ। देखिए, डॉक्टर है जावेद खान, उनका अपना अस्पताल है। उसमें एक हिंदू पीड़ित व्यक्ति अपने बच्चे को इलाज के लिए लाया था तुतना कटवाने, परंतु उसका तुतना ना काट के उसका खतना कर दिया गया। आप सोचिए कि हिंदू समाज के बच्चों को, बहू बेटियों को लगातार ये लोग टारगेट कर रहे हैं, किसी ना किसी बात को लेकर लगातार निशाना बनाते रहते हैं। आज समस्त हिंदू समाज जो था आक्रोश था उसमें, और हम सब इकट्ठे हुए आज अब एक प्रार्थना पत्र लिखकर स्वयं थाने को दे रहे हैं। इंस्पेक्टर और सीओ ने आश्वासन दिया है इस पर जल्द मुकदमा लिख कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं, लफ्जहात जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, परंतु शासन व प्रशासन आंखों पर काली पट्टी बांधे हुए सोए हुए हैं। इस तरीके से खतरे हो रहे हैं और लगातार इन लोगों को कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर एक फंडिंग जारी हो रही है, जो हिंदू समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। करणी सेना इसका पुरजोर विरोध करती है। जिस हद तक हमें लड़ना पड़े उस हद तक हम लड़ें। मेरा नाम अमित राठौर है और मैं आज़ाद हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या कोई घटना है? देखिए, हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ एम खान हॉस्पिटल में एक हिंदू दंपत्ति अपने बच्चे का खतना कराने आया है, जिसका डॉक्टर ने खतना कर दिया। और एक ये साजिश के तहत किया जा रहा है, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाएं चल रही हैं, उसी तरह से ये खतना जिहाद है। बच्चा अभी छोटा है, जब वो जवान होगा तो उसके मन में हिंदू के प्रति देश भावना उत्पन्न की जाएगी, उसका धर्म त्राण करने की पूर्ण कोशिश की गई। और अब हम लोग एक सीओ साहब एवं इंस्पेक्टर साहब से हम लोग को आश्वासन प्राप्त हुआ है कि हम लोग तहरीर देने जा रहे हैं कि इस पर वो कार्रवाई करेंगे। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो आज़ाद हिंदू सेना अपने स्तर से कार्रवाई करेगी
और जहाँ तक भी हम लोग को लड़ाई लड़ने पड़े, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग साथ ही साथ इस मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन मांग करते हैं कि इस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की आगे घटना न हो। मैं डॉक्टर जावेद खान। जावेद जी, क्या मामला है जो इस तरीके का मामला हुआ आपके हॉस्पिटल में? ये दरअसल ऐसा है, बच्चा मेरे पास में पिछले संडे को आया था दिखाने के लिए, और मेरे यहाँ जो वार्ड आया काम करती है वो उसका पड़ोसी है, वो लेकर आई थी उनको मेरे पास में। बच्चे को पेशाब की प्रॉब्लम थी, जिसकी बीमारी को फाइमोसिस कहते हैं, जो पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही थी बच्चे को। बच्चे का फादर साथ में था, उसी को बताया गया था कि ये इसको सर्कमसीजन होना है, जिसको हम लोग आम लैंग्वेज में खत्म कहते हैं। बच्चे को बताने के बाद में वो लोग मंडे का टाइम लेकर चले गए थे मुझसे कराने के लिए, लेकिन मंडे को ना आकर वो आज फ्राइडे के दिन मेरे पास में आए थे सुबह में, और वही बुआ जो पहले दिन उनको लेकर आई थी वही आज भी इनको लेकर आई। जैसा मैंने उनको कम्युनिकेट किया था वैसे ही नीचे बच्चे का जो है कंसेंट वगैरह होकर हम लोगों ने ये कंसेंट फॉर्म है जो उनके ताऊ ने साइन किया। आज फादर उनके नहीं आए थे, आज उनके ताऊ आए थे साथ में। तो इसमें क्या बीमारी लिखी हुई है? इसमें वही बीमारी लिखी हुई है सर्कमसीजन की। अच्छा, तो सर्कमसीजन जो कहलाता यह है प्रोसीजर कहलाता है। फाइमोसिस एक बीमारी होती है, उसके लिए उसी की कंसेंट ली गई है, बता के लिया गया उनको, तो साइन और उन्होंने साइन करे हैं इसको। साइन अच्छा, तो इसमें इनके ताऊ के साइन है, जो आपने बताया पेशाब में जो रोग का आता है, क्या इन्फेक्शन होता है स्किन पे, अच्छा, और स्किन पीछे नहीं जा पाती है, अच्छा, तो वो बीमारी जो होती है उसको फाइमोसिस कहते हैं। उसका इलाज सर्कमसीजन है, मतलब वो आगे की स्किन जो है वो काट दी जाती है। अच्छा, जैसे कि खतना होता है, जैसे खतना होता है, अच्छा, वही उस पर प्रोसीजर किया गया है। अच्छा, नहीं, आज मैंने कंसल्ट नहीं किया उनको कोई भी, मेरे स्टाफ ने उनको जो भी चीज़ होगी बताई होगी, क्योंकि मैं ओटी में बिजी था, मैं केस कर रहा था। अच्छा, उन्होंने एक आरोप मुन्नी देवी में भी लगाया है जो यहाँ पर है, वो बता रहे कि मुन्नी देवी मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, उन्होंने मिलवाया था। पहले दिन जो है वो मुन्नी देवी यहाँ पर उसको नहीं लेकर आई थी, अच्छा, वो खुद आया था, क्योंकि उसकी वाइफ का एक बार मैं पहले ऑपरेशन कर चुका हूँ बच्चे की माँ का, अच्छा, तो वो खुद आया था यहाँ पर। चूँकि संडे का दिन था तो मैंने ओपीडी देखने के लिए मना कर दिया। जी, चूँकि मुन्नी जो हैं वो उनकी पड़ोसी हैं, तो उन्होंने मुन्नी को कांटेक्ट करके और मुझसे मुन्नी से कहा कि इनको आप सिफारिश कर दो ताकि ये आज मुझे देख लें बच्चों को, बिना ओपीडी के देखा, बिना पर्ची को। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज़ सुनने में ये भी आ रही है कि उनका कहना यह है कि हॉस्पिटल पक्ष की तरफ से हम पे दबाव बनाया जा रहा है, ये चीज़ भी कह रहे हैं। ये बताइए कि मैं कैसे दबाव बना सकता हूँ? भीड़ किसने इकट्ठी करी? नहीं सर, मैंने तो नहीं इकट्ठी उनका करी। कहना है तो हमारा तो दबाव तो मेरे ऊपर हो रहा है ना। पीछे बाहर जो तमाम संगठन की गाड़ियां और लोग और इतना ज़्यादा मजमा लगा हुआ है, ये किसका इकट्ठा करा हुआ है? मेरा तो नहीं है ना। मेरे साथ वाले आप देखो कितने लोग हैं, एक डॉक्टर पागरानी ये खड़े हुए, एक डॉक्टर आर के सिंह हैं खड़े हुए, बैठे हुए यहाँ। अच्छा, आपका मानना ये है कि उनको इस चीज़ का पता था कि जिस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है, इस चीज़ का उनको पूरी जानकारी पूरी फैमिली को जी। उसके बाद ही ये ऑपरेशन आपने किया है। किया, आप बच्चे की बिल्कुल। हालत कैसी है? बच्चा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डिस्चार्ज कर दिया मैंने, डिस्चार्ज टिकट बना। ऑर्थोपेडिक सर्जन में आईएमए से अभी जो ये मामला आया है यहाँ पर जो जावेद साहब के ऊपर अभी लगा रहे हैं इस तरह का आरोप कि इन्होंने जानबूझ कर खतना किया, इस पर आप कहाँ कितना सहमत हैं? देखिए, डॉक्टर जावेद एक बहुत सीनियर डॉक्टर है और जनरल सर्जरी का ये बहुत नॉन प्रोसीजर है। सर्कमसिजन जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, उसको खतना कहते हैं। तो ये तभी किया जाता है जब पेशेंट को कोई ऐसी दिक्कत हो, इन्फेक्शन है या फाइमोसिस है, तो उस स्थिति में ये इसका इलाज है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये बीमारी जिसको भी होगी उसका ये इलाज किया जाता है। जो यहाँ पर पीड़ित है, जो बच्चे के बाप हैं या उसके ताऊ हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तुतला का ऑपरेशन कराने आए थे, तुतना और कर दिया खतना, इस तरह का करके वो यहाँ पर जावेद साहब आरोप लगा रहे हैं। तो अब जिस तरह के जावेद साहब ने जैसे दिखाई, अपनी फाइल दिखाई थी, उस फाइल से आप कितने सहमत हैं? देखिए, जब पेशेंट ओपीडी में आता है तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम बताता है हम उसको तुरंत नोट कर लेते हैं अपने पर्चे में। तो अगर डॉक्टर साहब ने नोट किया है कि उसको पेशाब में दिक्कत है, तो निश्चित रूप से वो दिक्कत रही होगी। जैसे कि आप डॉक्टर
हैं ही और आपको पता ही है किस तरह से, जैसे कि अभी मैं चाहूँगा जब सर एक बार फाइल दिखवाएं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस फाइल में जो जावेद सर ने जो बताया, क्या ये बीमारी वही है? ऐसा तो नहीं कि क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, हो सकता है आपके पास आप सब मुझे क्लियर कर देंगे। मैं जहाँ तक फाइल देख रहा हूँ, ये 23 तारीख का पर्चा बना हुआ है जी, और डॉक्टर जावेद के नाम का पर्चा है। पेशेंट का नाम सम्राट, संजय नगर, और कंप्लेन में लिखा हुआ है डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, मतलब पेशाब करने में परेशानी मरीज को है। और डायग्नोसिस में डॉक्टर जावेद ने लिखा है फाइमोसिस, और डिपॉजिट जो पैसे बताए होंगे वो डिपॉजिट किए का है, और एडवाइस में है सर्कमसिजन। सर्कमसिजन मतलब वही जो पेनिस की वो खाल जो दिक्कत कर रही है, जिसमें इन्फेक्शन होता है, वो हम लोग निकाल देते हैं। उसी को ये लोग खतना बता रहे हैं। हाँ वही। डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि कितने पैसे डिपॉजिट किए हैं उन्होंने? 4000 रुपये उन्होंने डिपॉजिट किए, और ऐसा उन्होंने लिखा है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो इतना जो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है उसकी इतनी फीस नहीं होती, तो उन्होंने अगर ये पैसे जमा किए हैं तो इतनी, आमतौर से तुतने के लिए हम लोग 1000-1200 रुपये लेते हैं। ये भी एक पॉइंट है। और तो उतना तो मुझे लगता है आप लोग भी जानते होंगे, गांव में भी जो डॉक्टर बैठते हैं वो नॉर्मल घर पे भी हो जाता है, कोई ऐसी इशू नहीं है। क्या तुतना बाहर से दिखाई दिया जा सकता है बच्चे को? नहीं, अगर उतना मुंह खोलेगा बच्चा और बोलने की कोशिश करेगा तो जीभ उसकी अटकेगी, तो उसी को तुतना कहते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फाइबर जो है जीभ और तलवे के बीच में आ जाता है। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब बच्चे जो 2-2.5 साल के होते हैं तो बचपन में तुतलाते हैं, ये वो सही है या ये जो बता रहे हैं? उसकी वजह से तुतलाना भी हो सकता है, तुतलाने के और भी कई कारण हैं, उसमें से ये भी है।